नमस्कार। वीरो वेश्या वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दीपावली के बाद रामा सामा का पर्व आता है, यानी एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयाँ साथ साथ खाते हैं, बतियाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। पर कोविड-19 के चलते बहुत सारी स्थितियाँ बदली हुई हैं। पर ये बात सही है कि नया बरस प्रारंभ हो गया है, तो साल मुबारक। साल मुबारक के साथ प्रारंभ करते हैं आज की विजन ऑफ एशिया की खास खबरें। आज हम आप तक पहुंचाएंगे भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का। दीप पर्व पर हर बरस की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में सेना के जवानों को संबोधित किया। इन दोनों संबोधनों के कुछ अंश आप तक पहुंचाने के अलावा हम आपको लिए चलेंगे न्यू जर्सी, जहां गायत्री चेतना सेंटर में आयोजन हुआ गोवर्धन पूजा का, जो संबंध रखता है दीप पर्व के बाद अन्नकूट के महोत्सव के साथ भी। और आज के विजन ऑफ एशिया में हम दीप पर्व को ही समर्पित एक विशेष फीचर प्रस्तुत करेंगे। और आज के कार्यक्रम का समापन आने वाले एक ग्रेटिट्यूड गाला के बारे में बातचीत से, जिसका संबंध है अक्षय पात्र से। तो ये सब आपकी प्रतीक्षा करेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम। भारत में त्याग और सेवा के राष्ट्रीय आदर्श के रूप में इन महत्वपूर्ण गुणों को प्रेरणा के साथ में प्रखर रूप से जनमानस तक पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का वर्चुअली अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। इस परिसर में इस स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा की उपस्थिति का कई कारणों से विशेष महत्व हो जाता है। इस अवसर पर वर्चुअली जो संबोधन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसका बहुत छोटा सा अंश आपकी सेवा में पेश है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मूर्ति में आस्था का रहस्य ये है, मूर्ति में आस्था का रहस्य ये है कि आप उस एक चीज से विजन ऑफ डिविनिटी डेवलप करते हैं। मेरी कामना है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की ये प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे। ये प्रतिमा वो साहस दे, करेज दे, जिसे स्वामी विवेकानंद जी प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। ये प्रतिमा वो करुणा भाव सिखाएं, कंपैशन सिखाएं, जो स्वामी जी के दर्शन का मुख्य आधार है। ये प्रतिमा हमें राष्ट्र के प्रति अगाध समर्पण सिखाएं, प्रेम सिखाएं, इंटेंस लव फॉर आवर कंट्री, जो स्वामी जी के जीवन का सर्वोच्च संदेश है। ये प्रतिमा देश को विजन ऑफ वननेस के लिए प्रेरित करे, जो स्वामी जी के चिंतन की प्रेरणा रहा है। हर बरस की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीप पर्व पर जवानों के बीच में पहुंचे। उनका यह कहना है कि भारत की समृद्धि का श्रेय उस साहस को जाता है जिसके साथ समर्पण से सेना के जवान भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने साथ पूरे भारतवासियों का प्रेम लेकर जवानों के बीच पहुंचे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो हमारे लिए भी प्रासंगिक हैं। क्या वो प्रेरणास्पद बातें हैं, उसका एक छोटा सा अंश प्रस्तुत है। साथियों, हर बार, हर त्योहार में जब भी मैं आपके बीच आता हूं, जितना समय
आप सबके बीच बिताता हूं, जितना आपके सुख दुख में शामिल होता हूं, राष्ट्र रक्षा का, राष्ट्र सेवा का मेरा संकल्प उतना ही मजबूत होता है। मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूं कि आप निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें। प्रत्येक देशवासी आपके साथ है। दीप पर्व मुख्यतया न केवल भगवान राम के आगमन के साथ संबंध रखता है, बल्कि इसके साथ कई हिंदू धर्म की पौराणिक कथाएं भी आसपास के दिनों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जहां धनतेरस मनाया जाता है, रूप चतुर्दशी मनाई जाती है, दीप पर्व मनाया जाता है, वहीं अन्नकूट का अवसर भी दीप पर्व के ठीक बाद आता है। अन्नकूट का संबंध इंद्र के मान मर्दन से है और इस अवसर को पूरे पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ भक्ति की भावना से मनाया गया गायत्री चेतना सेंटर न्यू जर्सी में। प्रस्तुत है हमारी एक रिपोर्ट। होके रहेगा, धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस। ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वज्रो ज्योतिर्वज स्वाहा, ज्योतिर्वच सूर्यो वज्रो स्वाहा, ज्योतिर्सूर्यः सूर्यो ज्योतिः। कामधूनां ससादित्यानाममितस्य नाभिः, प्रणो वोचं चिकित्सुषे जनाय, मागामनागां नित्यं वतिष्ठ। ॐ सुरभ्यो नमः। आवाहयामि तापयामि ध्यायामि। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं च। तरण चमचीથી સ્નાન કરાવજો, પૃથ્વીનો અમૃત છે। પંચામૃતમ સ્નાનમ સમર્પયામિ, યજ્ઞોપવિતમ સમર્પયામિ। ગંધ કરવાનો છે, ગંધ સુગંધિત જીવન રહેશે ભગવાન। બધા કરો ને, જેટલા બધા તમારે સુગંધિત બધા એશ્યોર કરવાનું છે। હું સુગંધિ ફેલાવીશ, શ્રેષ્ઠ વિચારો, શ્રેષ્ઠ સંસ્કારોનો ફેલાવો કરીશ। નામ સમર્પયામિ, દક્ષિણા જે બધાએ આપવાની છે, એક શ્રેષ્ઠ ગુણ લેવાનો છે, એક દુર્ગુણ છોડવાનો। ધેટ ઇઝ દક્ષિણા ટુ ડિવાઇન પાવર। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। जय गुरुदेव। मेरा नाम जसभाई पटेल है। आज का जो दीपोत्सवी का उत्सव मनाया जाता है गायत्री चेतना सेंटर में, भव्य रूप से मनाया गया। ये अवसर रामा अवतार में राम भगवान ने 14 बरस वनवास के बाद अयोध्या में जब लौटे थे, उस दिवस दीपावली का दिवस था। हजारों संख्या में दीपक जलाए गए थे। आज भी राम मंदिर अयोध्या में हर रोज 6 लाख दिए जलते हैं। इसे दूसरे अवतार कृष्ण अवतार में कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को इंद्र भगवान ने बारिश रोके के बाद बहुत बारिश, इतनी बारिश गिराई तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपने हाथ की टचली अंगुली पर धरा रखा। इसके नीचे सब गोवाल जो ब्रजभूमि के लोग थे उसको वहाँ खड़ा किया और उसका ये बारिश से बचाया। इंद्र भगवान ने उसी समय अपना अभिमान छोड़ दिया और ये अन्नकूट जो है वो किसान लोग उपज जो बनाते हैं वर्षा ऋतु के बाद, वो अन्न जो निकालते हैं उसको कूटते हैं और इसमें से बनाई हुई रसोई सबसे पहले भगवान को धराते हैं। इसलिए उसको अन्नकूट किया गया और बाद में अंकोट शब्द में आ गया। आज हमारे मंदिर में इतनी सामग्री फ्रूट आदि के सबके घर से आई हुई ये अंकोट का
दर्शन 12:30 बजे गोवर्धन पूजा की गई। ये गोवर्धन में गाय का जो महत्व है, ये हमारे देश में किसान लोग, गाय पवित्र है, कामधेनु है, उसके शरीर से में सभी देवताओं का वास है। इसलिए आज गोवर्धन पूजा के साथ गाय का भी पूजन किया जाता है। ये मंदिर में कई लोग आज दर्शन के लिए आए हैं। अन्नकूट का दर्शन आज जो हुआ है वो भव्य है, बहुत देखने लायक है। आप लोगों पर इसका आज अनुभव हुआ। आपको ये नूतन वर्षाभिनंदन के लिए सब लोगों को तन मन धन से आपकी आयु बढ़ती रहे, आरोग्य अच्छा रहे और कोरोना के समय में हम इसमें से जल्द मुक्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद हम गुरुदेव के पास आज शांति कुंज में भी डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और शैल दीदी जी के साथ ये गोवर्धन पूजा वहाँ की गई, वो यहाँ भी हमें दर्शन मिला। आज खूब लाभ हमें मिला है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय वंदनीय माता जी, जय गायत्री चेतना सेंटर की। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम ITV गोल्ड पर। ये कार्यक्रम सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे तो आपकी सेवा में प्रस्तुत किया ही जाता है। साथ ही एक साप्ताहिक अंक विजन ऑफ एशिया का हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं हर रविवार को सुबह 11 बजे। आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन बने रहे हमारे साथ। होते हैं हाजिर छोटे से ब्रेक के बाद। दीप पर्व के अभिनंदन के ओजस्वी भाव को अपने साथ बनाए रखते हुए अब एक विशेष फीचर दीप पर्व को समर्पित। दीप पर्व पर आपका अभिनंदन करते हुए आपके साथ बचपन की सैर करने जब मैं निकल पड़ा हूं तो मुझे याद आता है वो उत्साह जो जुड़ा था पटाखे छुड़ाने के साथ। कितनी तैयारी होती थी दीप मालिका सजाने की, एक से एक मोमबत्ती लगाकर उसको घर की दीवारों पर सजाने की। वो सारा आनंद, वो सारी उमंगें जो जुड़ी होती हैं बालपन में हमारे साथ, जब हम नए नए कपड़े पहनते हैं, घर की सफाई करते हैं और माता पिता के साथ लक्ष्मी पूजन के लिए बैठते हैं। आपको याद होंगे वो गन्ने के जो शाखाएं लक्ष्मी मैया के पूजन के समय दोनों तरफ लगाई जाती थीं और मिष्ठान के साथ साथ एक उमंग होती थी रॉकेट छूटते हुए देखने की, अनार चलाने की, बम्बों की लड़ियां फोड़ने की। पर इस सब के बीच में जो हमारे अंदर धीरे धीरे एक ऐसा संस्कार, सत्य की विजय का, अच्छाई की बुराई पर विजय का, जो धीरे धीरे बढ़ता जाता था, उससे हमारा चरित्र बनता है। Dear friends, on behalf of Parikh Worldwide Media and ITV Gold, I am Dr. Sudhir Parikh. Would like to wish you happy and prosperous Deepavali to you all and your family. This is a very auspicious days in our life, so we should be very united. The world should be very in harmony, and we should help each other, particularly those who are less privileged than us. So again, wish you all the best, wish you happy holidays and happy Diwali. Thank you. God bless you. I love you all. उत्सव हमारे चरित्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दीपावली का उत्सव तो उत्सवों में राजा है। इस उत्सव के साथ बहुत सारे पौराणिक संदर्भ जुड़े हैं, चाहे बात भाई दूज की हो, चाहे बात धनतेरस की हो, चाहे बात ये हो कि भगवान राम के आगमन के साथ साथ वो संदर्भ जिसमें समुद्र मंथन के द्वारा लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। ये दिन ऐसा है जैसे कि संगम हो बहुत सारी सतोगुण को बढ़ाने वाली धाराओं का। इस दिन को अपने हाथ से यूं ही न जाने दें। देखिए, दिवाली के दिन में पटाखे, दीप और अन्य तरीके का
आयोजन होता है। मुझे याद है जब बचपन में बहुत सारी चीज़ें, उस समय हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, शायद आज वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय बदल गया है, शहर बदल गए हैं। आजकल बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे कारणों के कारण पटाखे जलाने का जो समय सीमा होता है वो कम होता है। आजकल दिल्ली शहर में खासकर हम लोग का ये प्रयास होता था जब मैं था दिल्ली में कि हम लोग दिवाली दीप के साथ मनाएं, त्यौहार के रूप में मनाएं, क्योंकि वहाँ के कुछ अलग अपने अपने ढंग हैं दिल्ली में नवंबर के महीने में। और मुझे बड़ी एक खुशी होती थी कि जब भी वहाँ पर किसी स्कूल से आप गुज़रें, के सामने से गुज़रें, तो वहाँ पर सब बच्चों ने पेंटिंग करके बाहर लगाया हुआ होता है, दिस दिवाली प्लीज़ सेलिब्रेट विदाउट क्रैकर्स। तो वो देख के बड़ा आनंद आता था कि लोग इतना बच्चे जो हैं आज के, वो इतना जागृत हैं और पर्यावरण को लेके, और उन लोगों को लेके जिनको बहुत समस्या होती है, जो अस्थमा के शिकार हो सकते हैं। कुत्तों को बड़ा समस्या होता है दिवाली फटाके से वगैरह वगैरह। तो ये संवेदनशीलता देखकर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये त्यौहार तो उसी चीज़ का है ना, मानवता का त्यौहार है, ये हर आदमी को समझने का त्यौहार है। तो ये मेरे ख्याल से ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं सबको यही कहूँगा कि दिवाली के दिन हम लोग दीप से, पूजा से, अपने अंतरात्मा से और लोगों के बीच में हर्ष उल्लास और खुशियाँ बांट के दिवाली मनाएं तो अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा सबको, और सब साथ में चलेंगे। इस दिन प्रेरणा का जो अंबार है, जो भंडार है, जो सत्य के साथ जुड़ने की पुकार है, उसको अनसुना न करें। अपने भीतर के सत्य के साथ जुड़ते हुए अपने भीतर श्रद्धा के दीपक जलाकर जब हम समन्वय के साथ आगे बढ़ने की कटिबद्धता को लेकर इस उत्सव को अपनाते हैं, तो दीप पर्व का मर्म हमारे लिए खुल जाता है, प्रसन्नता के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं, और अपने साथ जुड़कर आगे बढ़ने की प्रसन्नता और उत्साह को लेकर ये जो वैभवशाली दीप मालिका का पर्व आया है, इस बार उसका और अधिक महत्व है। हम सब ने ऐसे कालखंड को जिया है जिसमें हमारे बीच से कई हमारे स्नेही चले गए हैं, और ये कोविड-19 का खतरा अभी तक दूर नहीं हुआ है। भारत के 2 त्योहार बहुत प्रसिद्ध हैं, एक दिवाली और दूसरा होली। अगर हम भारतीय जनमानस के हिसाब समझें तो भारत में 4 त्योहार है, जो 4 वर्ण हम जिसको बोलते हैं, इसको जाति के आधार पर नहीं समझना चाहिए, पर 4 त्योहार हैं। उस त्योहार में दशहरा जो है, ये क्षत्रियों का त्योहार माना जाता है, राजपूतों का त्योहार, क्योंकि शक्ति का पर्व है। दूसरा जो त्योहार होता है हमारा राखी का, वो ब्राह्मणों का त्योहार है, क्योंकि उस दिन ब्राह्मण अपनी जनेऊ बदलते हैं, अपने यजमानों के पास जाते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो इनसे इंटरेक्ट करने का त्योहार। तीसरा त्योहार हमारा होता है दिवाली का, जो जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो त्योहार विश्वकर्मा का त्योहार भी माना जाता है। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, पीछे आपके पटाखे छूटने की आवाज आ रही है क्या थोड़ी? कहीं हाँ, वो तो आएगी, अब दिवाली का त्योहार है तो आएगी क्यों अच्छी थोड़ा-सा। तो हमारे दर्शकों तक पटाखे छूटने की आवाज तो पहुंची इस कार्यक्रम से। जी। क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं हूँ और आप जोधपुर में नहीं हैं, क्योंकि जोधपुर में तो एक 8 साल के बच्चे ने पटाखे फोड़ दिए तो उसके पिता से 2000 का जुर्माना वसूल किया गया। दिल्ली में भी आप पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं, बम फोड़ सकते हैं, बम फोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आतंकवादियों को छूट है। इस देश में पानी बहाने पे दिक्कत है, खून बहाने पे दिक्कत नहीं है। इस देश में बकरीद के नाम पर कितना ही खून बहाया जाए उससे दिक्कत नहीं, होली के नाम पर पानी बहाया जाए दिक्कत है। खैर वो विषय बात का है। पर संघर्ष के साथ में, उत्साह के साथ में, आस्था और विश्वास के साथ में आगे बढ़ने की जो प्रचुर प्रेरणाएं दीपोत्सव में है, उसको लेकर नव सृजन की कटिबद्धता के साथ हम सब विस्तार की तरफ बढ़ें, उदारता के साथ, प्रेम के साथ। यदि आपको केवल 4 लाइनों में दीप पर्व की बधाई देता हूँ, राम को जोड़ते हुए, कि दीप हम जलाएं अन्न धान के, दीप हम जलाएं अन्न धान के, दीप हम जलाएं तत्व ज्ञान के, मन अवध में राम का प्रवेश हो,
स्वागत में दीप स्वाभिमान के, इस जगत में राम राज लाए हम, दीप पर्व यूं मनाए हम, क्या बात दीप पर्व यूं मनाए हम। हमारे हृदय में जो कुछ हमें मिला है उसके लिए कृतज्ञता हो, उस कृतज्ञता को लेकर जहाँ जहाँ जिस जिस रूप में हमारी सेवा और संसाधनों की आवश्यकता है वहाँ तक हम पहुँचें, ऐसी करुणा का भाव भारत की माटी में घुला मिला है। ग्रेटिट्यूड गाला के द्वारा 21 नवंबर को अक्षय पात्र द्वारा जो फंड रेजिंग किया जा रहा है उसके बारे में हमें जानकारी दी किरण जी और रूपा जी ने। पेश है उस बातचीत का ये अंश। Akshay Patra, give you a little bit of history of, we started in year 2000, and I need to tell you how it got started. You know, Swami Prabhupada was looking out the window and he saw a couple of kids fighting with a street dog for a piece of roti. Just picture that in your mind. Horrible sight. Immediately he decided that, okay, I have to do something about it. And so he organized with the government schools. And that first year in year 2000, Akshay Patra served 2,000 meals. And what we have done over the last 20 years is simply phenomenal. To give you an example, just to give you numbers of where we are at today, we are serving 1.8 million midday meals in government schools every day. Every day, 1.8 million meals. And these are freshly made hot meals. But, you know, there were three things really most important when we started and as we were growing. One was the food has to be nutritious. The second thing was it had to be hygienically safe because we were feeding kids. And third thing was it had to taste good, because if it didn't taste good, guess what? Kids will not eat it. And that's not the idea. We wanted to offer unlimited food to kids in school when they are in school. So that's what we have achieved. Now, how did we do that? So we created centralized kitchens all over India. Currently, we have 57 centralized kitchens. To give you an idea of the size of kitchens, our small kitchens prepare 10,000 meals in a span of 5 hours. Our largest kitchen prepares 185,000 meals in a span of 5 hours. Food is prepared, starting at 5 o'clock, 10 o'clock, food is ready. They go in trucks and go to the school. How many schools we serve right now? Over 19,000 schools in 14 states and 2 union territories. So we are all over India. And the numbers have grown so big that last year we crossed the 3 billion mark. We served 3 billion midday meals in schools. An incredible number, right? I mean, if you look at it, Absolutely. That's a great achievement for Akshay Patra. But what is the main reason and what are the real benefits, okay? So these centralized kitchens are so high tech that we are able to prepare these meals with such efficiency and the economies of scales we have. Each midday meal for an entire school year costs only $20. If you look at the perspective, for a pizza pie and a Coke, we serve one child for an entire school year. That's exactly what high technology does. You know, we have machines. We have roti machine that prepares 50,000 rotis in 1 hour. Wow. We have rice machines that cooks hundreds of pounds of rice in 1 hour. So this is the type of equipment and technology we use to scale up to the 1.8 million meals. और अब आज का वीनो एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त आ पहुंचा है, पर हम आपको याद दिला दें, आप मित्र बने ITV गोल्ड के फेसबुक पेज के और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लिखते रहें अपनी प्रतिक्रियाएं और इवेंट्स के बारे में जानकारी के साथ हमें events@itvgold.com पर। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, समृद्धि की ओर बढ़ें। मंगल कामनाओं के साथ अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।